एप्पल से बच के चलो बेटा। क्या? कौन कौन है वहाँ? मेरा नाम लैम्ब है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि नीचे जो क्रैब एप्पल्स है ना, उनसे बच के चलो बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाए। मैं यहाँ मैंने सोचा था ये खाली जगह होगी। मुझे नहीं पता था यहाँ कोई होगा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। तुम इतना डर क्यों रहे हो? सब ठीक है, टेंशन मत लो। मैंने सोचा ये खाली जगह होगी, एक खाली पड़ा हुआ घर। हाँ, तुमने सही सोचा था। ये घर खाली ही है क्योंकि मैं बाहर हूँ, और जब तक मैं अंदर नहीं चला जाता घर खाली ही रहेगा। अब मौसम इतना सुहाना है, भला इतने अच्छे मौसम में घर के अंदर कौन रहता है भाई? मुझे जाना चाहिए। हाँ, मुझे जाना चाहिए। नहीं, मेरी वजह से मत जाओ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस गार्डन में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इस गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है। तुम अकेले हो जो दीवार चढ़ के आए हो। तो आप मुझ पर नज़र रख रहे थे? नहीं, मैंने तुम्हें देख लिया था। बाकी दरवाज़ा तो खुला हुआ है, यहाँ हर किसी का स्वागत है। मैं तो बस यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मुझे बैठना अच्छा लगता है। अंकल, मैं यहाँ कोई चोरी वोरी करने नहीं आया था। नहीं, मुझे पता है तुम चोरी करने नहीं आए थे। यहाँ चोरी करने तो छोटे छोटे बच्चे आते जो यहाँ से एप्पल्स ले जाते हैं। तुम इतने छोटे भी नहीं हो। मैं बस यूं ही यहाँ आना चाहता था। तो तुम आ गए हो अब। आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। लगभग 13 साल के एक बच्चे हो। 14। पर मुझे अब जाना होगा। गुड बाय। डरने का कुछ भी तो नहीं है यहाँ। बस एक बगीचा है और बस एक मैं। पर मैं नहीं डर रहा हूँ मैं। लोग मुझसे डरते हैं। वो क्यों डरेंगे? हर कोई। फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, क्या बोलते हैं, कैसे दिखते हैं या क्या करते हैं। हर कोई मेरे से डरता है। मुझे पता है, दिखता है मुझे। क्या दिखता है? वो क्या सोचते हैं मुझे सब दिखता है। फिर बताओ भाई, वो क्या सोचते हैं? पहले आप मुझे देखते हो, फिर सबसे पहले आपका ध्यान मेरे चेहरे पे जाता है। फिर आप सोचते हो कितना भद्दा चेहरा है, इससे भद्दी चीज मैंने आज तक नहीं देखी। बेचारा लड़का। पर मैं बेचारा नहीं हूँ। आप यही सब सोच रहे हो। मुझे पता है आप डरे हुए हो। कोई भी डर जाएगा। मैं भी अपना चेहरा जब आईने में देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता। हाँ। अच्छा, तुम्हें पता है थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी और शाम को मैं इन क्रैब एप्पल्स को तोड़ूंगा और जेलीज बनाऊंगा। इन सितंबर के महीने में ये एक तरह से जादुई फल है। उन ऑरेंजेस को देखो, बिल्कुल गोल्डन। कितने अच्छे लगते हैं ना, मानो जादुई फल हो। कितना अच्छा लगेगा ना जब मैं इनको तोड़ूंगा और जेली बनाऊंगा। बाकी तुम मुझे इस काम में मदद कर सकते हो। देखा, तुमने बात घुमा दी ना। तुमने आखिर बात क्यों घुमा दी? हर कोई ऐसा ही करता है। तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर तुम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ सामान्य है? पर आखिर क्यों तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ सामान्य है? या फिर तुम सोच रहे हो कि मुझे बुरा लग जाएगा? तुम आखिर मुझसे क्यों कुछ पूछ नहीं रहे हो? मैं बताता हूँ। तुम आखिर मुझसे इसीलिए कुछ नहीं पूछ रहे हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पूछना चाहिए तो ठीक है, बताओ फिर। मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हारा चेहरा आग से जल चुका है। नहीं, एसिड से। मेरे आधे चेहरे पे एसिड गिर गया था। उसने मेरे चेहरे को खा लिया, या कहूँ तो मुझे ही खा लिया। और अब मैं ऐसा दिखता हूँ, और मैं जिंदगी भर ना ऐसा ही दिखूंगा। नहीं, क्या आपको मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा? मुझे तो हर चीज में इंटरेस्ट आता है। उस दीवार के बगल में देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो तो कचरा है।
ध्यान से तो देखो, कुछ घास और कचरा ही तो है, और कुछ छोटे जंगली पौधे हैं वहां पे। कुछ इसे जंगली पौधे कहेंगे, पर अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो तुम्हारे लिए एक जंगली पौधों का गार्डन है। यहाँ ध्यान से देखो, फल है, फूल है, पेड़ है और जंगली घास भी। ये जंगली घास वहाँ मैंने ही लगाई है। एक हरा पौधा फूल कहलाए और दूसरा कचरा। भला ऐसा क्यों? दोनों में जीवन है जो बह रहा है, जैसे मुझ में और तुम में। हम सेम नहीं है। मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो। मेरा एक पैर टिन का है, तुम्हारा आधा चेहरा जला हुआ है। ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं बैठा हुआ हूँ और तुम वहाँ खड़े हो। इससे ज़्यादा क्या समानता है? क्या टिन का पैर? ये कैसे हुआ? बहुत सालों पहले बम फटने से। कुछ बच्चे मुझे लैम्पी लैम्प भी बोलते हैं, पर तुम तो इसे आसानी से ढक सकते हो और इसे कोई नोटिस भी नहीं करेगा। पर मैं तो तुम्हारी तरह नहीं छिपा सकता ना। कुछ नोटिस करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वैसे भी मेरे इस पैर को छोड़ के भी बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे मेरा चेहरा, जैसे क्रैब एप्पल्स, जैसे ये फूल, जैसे उस मकड़ी का धीरे धीरे करके घर बनाना, जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता। क्या तुमने ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी सुनी है? हाँ सुनी है। वो कहानी ना, जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारी बाहरी सुंदरता से ज़्यादा तुम्हारे अंदर की सुंदरता मायने रखती है। तुम बाहर जैसा दिखते हो उससे भी कई गुना ज़्यादा तुम असल में कैसे इंसान हो, ये ज़रूरी है। इस कहानी में तो एक प्रिंसेस एक प्रिंस को ठीक कर देती है, पर क्या आपको पता है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। लोग मुझे देखते हैं और तरस खाते हैं। कोई कोई समझाता है कि उन लोगों को देखो जो तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ में है, पर कभी कंप्लेन नहीं करते। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा। उन लोगों के बारे में सोचो जो हमसे भी ज़्यादा बुरी हालत में है, या फिर मैं इससे भी ज़्यादा बुरी हालत में रह सकता था, जैसे अंधा, गूंगा या फिर बहरा। ये सारी बातें सच है और तुम्हें भी ये पता है। हाँ, और इन सब से मेरा चेहरा तो नहीं बदल जाएगा ना। आपको पता है, एक दिन मैं बस स्टॉप पे था, मेरे साइड से दो औरत गई। उसमें से एक ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली। बस मैंने सुना कि देखो उस चेहरे को, कितना गंदा है। बस एक माँ ही इस चेहरे से प्यार कर सकती है। तो तुम सच मान लेते हो जो भी सुनते हो? वो बहुत गंदे लोग थे। हो सकता है उन्होंने ऐसा ना कहा हो, तुमने गलत सुन लिया हो। नहीं, मैंने सुना था, सिर्फ मैंने ही सुना था। तो क्या बस यही सुना था तुमने लोगों को बोलते हुए? नहीं, मैंने बहुत सी चीजें सुनी है। तो अब से तुम अपने कानों को ना बंद करो। आप अजीब हो, आप अजीब बातें करते हो। आप मेरे से ऐसे सवाल पूछते हो जो मुझे समझ ही नहीं आते।